दोस्तों आज मार्केट में 30 स्मॉल कैप फंड्स है और हर फंड क्लेम करता है कि वो ही सबसे बेस्ट है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहती है। आप देख सकते हैं कुछ फंड्स जैसे बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले साल 16.35% रिटर्न्स दिए हैं, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने सिर्फ -1.8%। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यूनियन स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.04% है, पर रिटर्न्स सिर्फ 2.17%। वही दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.36% है, लेकिन उसने 11.68% रिटर्न्स दिए हैं। मतलब लो एक्सपेंस रेशियो का होना ये जरूरी नहीं है कि रिटर्न्स भी उसके सबसे कम हो। तो दोस्तों सिर्फ रिटर्न्स और एक्सपेंस रेशियो से हम फंड की क्वालिटी डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया कि सभी स्मॉल कैप फंड्स का एक डिटेल्ड मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, ताकि हमें मार्केट के बेस्ट स्मॉल कैप फंड का पता लग सके। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि ये एनालिसिस मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए किया है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी जरूर कंसल्ट कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इन 30 स्मॉल कैप फंड्स को एक एक्सेल शीट में डाल दिया है और उनके साथ मैंने कुछ की पैरामीटर्स नोट किए हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा और शार्प रेशियो। अब एलिमिनेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन फंड्स को एलिमिनेट कर देते हैं जिन्हें 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि अल्फा बीटा जैसे रिस्क पैरामीटर्स 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं और हमें रिलायबल एनालिसिस के लिए सफिशिएंट डेटा चाहिए। इस समय मार्केट में 7 नए फंड्स हैं, तो इन्हें निकालने के बाद हमारे पास रह जाता है 23 फंड्स। अब बात करते हैं अल्फा के बारे में। ये आपको बताता है कि एक फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। इस केस में बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। अब अल्फा को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर टाटा स्मॉल कैप फंड का अल्फा 5.78 है, मतलब इस फंड ने बेंचमार्क से 5.78% एक्स्ट्रा रिटर्न्स लाए हैं। वही पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप फंड का अल्फा -4.36 है, यानी कि उस फंड ने बेंचमार्क से 4.36% कम रिटर्न्स दिए हैं। अब दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के लिए कलर कोड कर लेते हैं। सभी फंड्स जिनका अल्फा 0 से नीचे है उन्हें हम रेड मार्क कर देंगे, यानी कि ये 2 फंड्स, क्योंकि उन्होंने बेंचमार्क को भी नहीं बीट किया है। बचे हुए फंड्स का एवरेज पॉजिटिव अल्फा है 3.98, तो जिन फंड्स का अल्फा 3.98 से नीचे है उन्हें हम येलो मार्क कर देते हैं। अब दोस्तों फिर से एवरेज करेंगे और एवरेज निकलता है 5.9, तो 5.9 के ऊपर जो फंड्स है उन्हें डार्क ग्रीन और नीचे लाइट ग्रीन कर देते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं बीटा की, जो मेजर करता है वोलेटिलिटी या रिस्क को बेंचमार्क के कंपैरिजन में। अब बेंचमार्क का बीटा 1 कंसिडर किया जाता है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो वो फंड बेंचमार्क से ज्यादा वोलेटाइल है, और अगर बीटा 1 से कम है तो वो फंड रिलेटिवली कम वोलेटाइल है। बिल्कुल अल्फा की तरह हम बीटा के भी कलर कोडिंग करेंगे। पहले एवरेज निकाल के फंड्स को येलो, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन मार्क करेंगे, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से फंड्स रिस्क एफिशिएंट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे पैरामीटर के ऊपर, जो कि है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो से हमें पता चलता है कि एक फंड ने लिए गए रिस्क के बदले में कितना रिटर्न्स जनरेट किया। जितना हायर शार्प रेशियो उतना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स होता है। इस पैरामीटर को भी हम सेम तरह से कलर कोड करते हैं, येलो से स्टार्ट करके फिर लाइट ग्रीन और अंत में डार्क ग्रीन कर देते हैं। अब दोस्तों अगर हम उन फंड्स को एलिमिनेट कर देते हैं जिनमें रेड और येलो पैरामीटर्स है, यानी कि जिन पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो हमें बच जाते हैं सिर्फ 2 फंड्स, टाटा स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। और इन्हें हम निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करेंगे तो आप नोटिस करना कि दोनों ही फंड्स ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ देखिए कई सारे यहाँ इंस्टेंसेस है जहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड ने बेटर परफॉर्म किया है। इसीलिए आज के हमारे स्मॉल कैप फंड के विनर है टाटा स्मॉल कैप फंड। लेकिन याद रहे कि हर इन्वेस्टर की प्रायोरिटीज अलग होती है। अगर आप हायर रिस्क ले रहे हो, ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हो,
तो ऐसे 9 फंड्स हैं जिन्होंने अबव एवरेज अल्फा दिखाया है। इनमें से टॉप 2 फंड्स बंधन स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप फंड है। अगर आप वोलेटिलिटी से बचना चाहते हो तो 10 फंड्स है जिनका बीटा बिलो एवरेज है। इनमें से सबसे स्टेबल फंड्स है एक्सिस स्मॉल कैप फंड और आईसीसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। और अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के बेसिस पर डिसीजन लेना चाहते हो तो 19 फंड्स के पास 5 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनमें से सबसे हाईएस्ट 5 ईयर रिटर्न है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, जो कि है 39.78%। मगर आपके लिए कुछ और पैरामीटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए सिर्फ आपके लिए मैंने कंप्लीट एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसे यूज़ करके आप आपके हिसाब से एनालाइज कर सकते हो। लेकिन बदले में मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो। मगर दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो मैंने एनालिसिस किया है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए किया है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च ज़रूर कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और दोस्तों ये तो रहा हमारा स्मॉल कैप फंड का एनालिसिस, मगर आप अगर देखना चाहते हो कि ऐसा ही एनालिसिस लार्ज कैप फंड के लिए किया है और उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए।